ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 9 श्लोक 21 और 22। श्री राधे गोविंद। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणपुण्डे मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रधी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकाजा लभन्ते। अनन्या चिन्तयन्तं मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तां योगक्षेमं भवावहम्। भगवान बोले, हे अर्जुन, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हुए इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकारात्मक कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में फिर वापस आ जाते हैं। और जो मेरे अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूं। भगवान ने कहा, जैसे वे उस विशाल स्वर्ग को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्मम प्रार्थना समत्व एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण होते हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को यथार्थ पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, किंतु उनका मूल नाश कभी नहीं होता, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं है। किंतु जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है? भगवान कहते हैं, अनन्य भाव से मुझ में स्थिर भक्तजन मुझ परमात्मा को निरंतर चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रख कर मुझे उपासते हैं। उस नित्य एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुष का योगक्षेम में स्वयं वहन करता उस अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूँ। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं। भगवान कह रहे हैं, स्वर्ग लोक विशाल कहने का क्या अभिप्राय? स्वर्ग आदि लोकों में विस्तार का, वहाँ की भोग वस्तुओं का, भोग प्रकारों का, भोग वस्तुओं की सुख रूपता का और भोग भोगने को शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और परमायु आदि सभी का विचित्र प्रकार का परिमाण मृत्यु लोक की अपेक्षा कई विशद और महान है, इसीलिए उसको विशाल कहा गया है। पुण्यों का क्षय होने और मृत्यु लोक को प्राप्त होना क्या है? जिन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, तो उन पुण्य कर्मों के फल का भोग समाप्त हो जाना ही उनका क्षय हो जाना है। और जब उस स्वर्ग विषयक पुण्य फल की समाप्ति हो जाती है, जब पुण्य फल समाप्त हो जाता है, होते ही दूसरे बचे हुए पुण्य पापों का करने के लिए पुनः मृत्यु लोक में गिराया जाना ही मृत्यु लोक को प्राप्त होना है। फिर गिराए जाते हैं। धी त्रधी धर्मम पद किसका वाचक है? उसका भाव आश्रय लेना क्या है? जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, इन तीनों वेदों में जो स्वर्ग की प्राप्ति के उपाय भूत धर्म बतलाए गए हैं कि ऐसा करिए, उनका वाचक त्रिय धर्मम पद है। स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप उन धर्मों का यथाविधि पालन करना और स्वर्ग सुख को ही सबसे बढ़कर प्राप्त करने योग्य वस्तु मानना, त्रिय धर्म का आश्रय लेना है। भगवान के स्वरूप तत्व को न जानने वाले सकाम मनुष्य अनन्य चित्त से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भोग कामना के वश में होकर उपयुक्त धर्म का आश्रय लेते हैं। इसी कारण उनके कर्मों का फल अनित्य होता है और इसीलिए उन्हें फिर मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। किंतु जो पुरुष स्वर्ग सुख प्रदान करने वाले इन
धर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान के ही शरणागत हो जाते हैं, वे साक्षात भगवान को प्राप्त करके सब बंधनों से सर्वथा छूट जाते हैं। इसीलिए उन कृत्य पुरुषों का फिर से जगत में जन्म नहीं होता। यह स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंध देव ऋण पाप से पवित्र होना समझना क्या है? काम काजा पद का क्या अर्थ है? यह किन पुरुषों के विशेषण तथा गतागत आवागमन को प्राप्त होना है? काम सांसारिक भोगों का नाम है। उन भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के लिए काम काजा पदों का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त तो स्वर्ग प्राप्ति साधन रूप वेद के अनुसार सकाम कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों का विशेषण है, और ऐसे मनुष्यों का जो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार नीचे और ऊंचे लोकों में भटकते रहना है, वही गतागत का प्राप्त होना है। यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करने वाले सकामी मनुष्यों के देव पूजन का फल आवागमन बतलाकर अब भगवान उससे भिन्न अपने अनन्य प्रेमी निष्काम भक्तों की उपासना का फल उनका योगक्षेम वहन करना बतलाते हैं। क्या कहते हैं भगवान? अनन्य पद कैसे भक्तों का? जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटकर केवल भगवान मात्र में रह गया है, भगवान में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है। भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य हो गया है, वो उनके बिना नहीं रह सकते। जिनका भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्य देव नहीं है, और जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्त्र मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी एक निष्ठ भक्तों का विशेषण अनन्य पद है। यह माम पद किसका वाचक है? और उनका चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजन करना क्या है? यह माम पद सगुण भगवान पुरुषोत्तम का वाचक। उनके गुण प्रभाव तत्व और रेश को समझकर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और एकांत में साधन करते सब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप से उनका चिंतन करते हुए उन्हीं की आज्ञानुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहना, यही उनका चिंतन करते हुए भजन करना है। नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों का योगक्षेम वहन करना क्या है? भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधनों की रचना करना क्षेम है। अब प्राप्ति नाम योग और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। अतः भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचाकर उसकी रक्षा करना, और जिस साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, यही उन प्रेमी भक्तों का योगक्षेम चलाना है। भक्त प्रहलाद का जीवन इतना सुंदर उदाहरण है। हिरण्यकश्यप द्वारा उसके साधन में वह विघ्न उपस्थित किए जाने पर भी सब प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा करने के अंत में उससे अपनी प्राप्ति करवा दी। भगवान साधन संबंधी योगक्षेम का वहन करते हैं, यह तो ठीक है, परंतु क्या जीवन निर्वहन प्रयोगी लौकिक योगक्षेम का भी वहन करते हैं? जब संपूर्ण विश्व के छोटे बड़े अनंत जीवों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, कोई बचता है या नहीं, इस बात की परवाह न करके जब स्वाभाविक ही परम श्रोतृ भाव से समस्त विश्व के योगक्षेम का सारा भार भगवान ने उठा रखा है, तब अनन्य भक्त का जीवन भार वे उठा लें, इसमें तो कहना ही क्या है। बात यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य निरंतर केवल भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं, भगवान को छोड़कर दूसरे किसी भी विषय की कुछ भी परवाह नहीं करते, ऐसे नित्याभियुक्त भक्तों की सारी देखभाल भगवान स्वयं करते हैं। जैसे मातृपरायण छोटा शिशु माता के ऊपर ही डिपेंड होता है, छोटा बच्चा केवल माता को ही जानता है उसकी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए और उसे कब किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इस बात की वह कभी भी चिंता नहीं करता छोटा बच्चा, क्योंकि माता ही यह ध्यान रखती है कि उनकी कौन कौन सी वस्तुएं संभाल कर रखनी चाहिए। माता ही यह विचार करती है कि इसके लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी, और माता ही उन वस्तुओं की रक्षा करती है तथा ठीक समय पर उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती है। कौन? माँ।
इसी प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्त के जीवन में लौकिक या पारमार्थिक किसी वस्तु की रक्षा आवश्यक है और किस किस की प्राप्ति आवश्यक है, इसका निश्चय ही भगवान स्वयं करते हैं और उन प्राप्त वस्तुओं की रक्षा तथा अप्राप्ति की प्राप्ति भी भगवान ही करा देते हैं। जो मातृपरायण बालक, जो मातृ के ऊपर बालक माता की देख रेख में होता है, माता जैसे उसे बच्चे का बुद्धि की और ध्यान न देकर उसका जिसमें वास्तविक हित होता है वही करती है। उससे भी बहुत बढ़कर भगवान भी अपने भक्त का जिसमें यथार्थ हित होता है वही करते हैं। जैसे भक्तों के लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी और किन किन वस्तुओं की रक्षा आवश्यक है, इसका निश्चय भगवान ही करते हैं और भगवान ही निश्चय कल्याण से ओतप्रोत होता है और भगवान ही रक्षा तथा प्राप्ति का भार वहन करते हैं। लौकिक पारमार्थिक का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा अमुक वस्तु की प्राप्ति या प्राप्ति प्रश्न है। जिन वस्तुओं के प्राप्त होने या रहने में मनुष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों में फंस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके योगक्षेम की हानि होती है, उनका प्राप्त न होना और न रहना ही सच्ची योगक्षेम की प्राप्ति था। जिन वस्तुओं के न होने से, जिनकी रक्षा न होने से भगवान की स्मृति में बाधा पहुंचती है और इसीलिए उसका वास्तविक कल्याण के साथ योग होने की तथा कल्याणकारी रक्षा होने से बाधा उपस्थित होती है। उनके प्राप्त होने और सुरक्षित रहने की सच्चा योगक्षेम है। अनन्य नित्याभियुक्त भक्त के वास्तविक कल्याण और सच्चे योगक्षेम का भार भगवान वहन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसका कल्याण के साथ योग किन वस्तुओं की प्राप्ति में और किन के संरक्षण में, इस बात पर लक्ष्य रखते हुए भगवान ही स्वयं उनकी प्राप्ति कराते हैं और भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, चाहे वह लौकिक हो या साधन संबंधी। इससे यह निश्चय कर समझना चाहिए कि जो पुरुष भगवान के ही परायण होकर अनन्य चित्त से उनका प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करते हुए ही सब कार्य करते हैं, अन्य किसी भी विषय की कामना अपेक्षा और चिंता नहीं करते, उनके जीवन निर्वहन का सारा भारी भगवान पर रहता है। वही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वसदर्शी, सर्व सुखद भगवान अपने भक्त का सब प्रकार से योगक्षेम चलाते हैं। इसीलिए उसमें कभी भूल नहीं होती और उसका विपरीत परिणाम नहीं हो सकता। भगवान का चलाया हुआ योगक्षेम बहुत ही सुख, शांति, प्रेम और आनंद देने वाला होता है और भक्त को बहुत शीघ्र भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात कराने में परम सहायक होता है। इसीलिए यहाँ योगक्षेम का अर्थ भगवत स्वरूप की प्राप्ति और से का अर्थ उस भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले की रक्षा किया गया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने समस्त विश्व को अपना स्वरूप बताया, फिर यज्ञों द्वारा की जाने वाली देव पूजा को प्रकारांतर से अपनी ही पूजा बतलाकर उसका फल आवागमन के चक्कर में पड़ना और अपने अनन्य भक्त की उपासना का फल उसे अपनी प्राप्ति करा देना कैसे बतलाया, इस पर आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।